वेलकम वेलकम टू माय चैनल। अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, इसका देखिए रिटायरमेंट का है। इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया गया है, XYZ पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2। इनका रेशियो है 3:3:2 और एडजस्टमेंट में है इनका स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 12,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी रिटन ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 6,000, 4,000 पहले से है। फिक्स एसेट बी अप्रिशिएटेड बाई 10%, गुडविल है 80,000। छोटा सा क्वेश्चन है, तो छोटा सा क्वेश्चन है तो छोटा रिवैल्यूएशन बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए बोल रहा है स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 12,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हो रही है? 12,000। सीधे सीधे लिख दीजिए स्टॉक। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। और है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसमें दिया हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल से माइनस होगा लेफ्ट हैंड साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 6,000। देखो ये कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 6,000 तक इंक्रीज करिए, जबकि 4,000 ऑलरेडी है, तो डिफरेंस लेंगे 2,000 और कर देंगे प्रोविजन फॉर डीडी। फिक्स एसेट भी अप्रिशिएटेड बाई 10%, इंक्रीज हो रहा है। तो फिक्स एसेट है इनके पास 3 लाख का, तो 30,000 हो जाएगा फिक्स एसेट। 30,000 हो जाएगा 3 लाख का। तो कुछ नहीं है इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये लीजिए आप 30,000 प्रॉफिट कितना आ गया? 12 तो 14 निकाल दीजिए 30,000 में, तो 16,000। अब ये जाएगा XYZ, तो 16,000 को डिवाइड करेंगे 336 और 2 8, कितने 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2,000। तो 2,000 इंटू 3 6,000 और 4,000। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना जाएगा? 6,000 4,000। यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन 6 4,000। अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हटा दें। आइए पहले इधर पार्टनर लिख दे रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ZYX पर्टिकुलर ZYX पर्टिकुलर। हाँ ये बड़ा हो जाता है। क्रेडिट डेबिट ZYX पर्टिकुलर ZYX
वाई एक्स। चलो इनके बैलेंसेस हैं 1,60,000, 50,000। ये देखो एक्स है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, अरे एक्स, सॉरी ये है 1,60,000 और 50,000। देखो जनरल रिजर्व है 80,000 का, जनरल रिजर्व है 80,000 का, तो 80,000 को डिवाइड करेंगे इससे, 3 3 6 2 8, 80,000 को 80,000 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 10 इंटू 3 30,000, 30,000 और 10,000 इंटू 20,000। जनरल रिजर्व हो गया भाई। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो एक लॉन्ग टर्म कोई लॉस होता है, मान लीजिए एडवर्टीजमेंट आप करते हैं तो कई सालों तक उसका बेनिफिट आपको मिलता है। मान लीजिए 1 साल आपने एडवर्टीजमेंट पे 1 लाख रुपया खर्च किया, तो उसका बेनिफिट अगर आपको 4 साल में तक रहेगा कि आपको कस्टमर 4 साल तक आपको सेल मिलेगी, तो उसको भी 4 साल में सुटेबली डिवाइड कर देंगे और 1 साल तक अमाउंट को डेबिट करते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो जो बैलेंस अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख है 4 साल में, तो पहले साल 25,000 डेबिट कर देंगे पीएनएल अकाउंट में, और 75,000 जो बैलेंस है उसको दिखाते कहाँ पर है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मतलब पैसा तो जा चुका है, लेकिन इसको एक्सपेंस ट्रीट, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है कि इसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंगली, क्योंकि 4 साल में जब आप उसका फायदा आप उठा रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो 4 साल, तो एक्सपेंस 1 ही साल क्यों होगा, तो एक्सपेंस भी 4 साल में ही ट्रीट होना चाहिए। तो मान लो 25,000 डेबिट कर दिया 2020 में मान लीजिए, तो 75,000 कहाँ दिखाएंगे जो पूरा खर्चा हुआ है, तो वो सस्पेंस अकाउंट में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट ईयर फिर 25,000 डाल देंगे पीएनएल अकाउंट में, और बैलेंस कितना बचा 50,000, वो कहाँ दिखाएंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर नेक्स्ट ईयर 25,000 पीएनएल में डेबिट, 25,000 दिखाएंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट ईयर 25,000 फिर डाल देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे तो वही कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है इनके पास 16,000 का, चूंकि पार्टनरशिप चेंज हो रही है, अब डिसॉल्व हो रही, चेंज क्या हो रही है, तो इसलिए वो लॉस इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इनके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। देखिए यहां पाया जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, यह 16,000 है ना, तो 16,000 को डिवाइड करेंगे तो 2,000 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6,000 और 4,000। ठीक है, 16,000 को 8 से डिवाइड कर दो, 2,000, 2,000 इंटू 3, 2,000 3, 2,000 इंटू 2। प्रॉफिट एंड लॉस भी है 4,000 का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। 4,000 को डिवाइड करो 8 से, 500, 500 इंटू 3, 1,500, 1,500, 1,000। इधर तो ये हो गया। अब आइए रिवैल्यूएशन
प्रॉफिट है। तो 6,000, 6,000, 4,000। अब बच रहा है गुडविल, और तो कुछ नहीं दिख रहा। रिवैल्यूएशन हो गया। गुडविल ऑफ फर्म इज 80,000 और रिटायर हो रहा है वाई। देखो 80,000 गुडविल यही करते हैं। 80,000 इंटू 3/8 तो हो जाएगा 30,000, उसका शेयर हो जाएगा। तो 30,000 को अब कोई न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, तो यही अब ये रिटायर हो रहा है भाई, तो 3:2 क्या हो जाएगा न्यू रेशियो, और यही क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो। तो गुडविल देखिए 30,000 निकल के आया है। 30,000 3/8 वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना है 3,000। इसकी एंट्री भी कर देता हूं मैं। देखिए चलिए इसे इधर कर देता हूं। देखिए चलो यहां कर देते हैं, देखिएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 30,000। अब 30,000 को डिवाइड कर दो 3/8 ना 80,000 काट 10। 30,000 को 3:2 में 6 ये हो जाएगा 18,000, वो हो जाएगा 12,000। ठीक है जी। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए एक्स कैपिटल 18,000, वाइज कैपिटल 12 है। अब यहां आ जाइए, वाइज कैपिटल 18,000, वाइज कैपिटल में यहाँ क्या जाएगा 12। ठीक है। और तो कुछ कुछ और तो मुझे दिख नहीं रहा है। जनरल रिजर्व डाल दिया, रिवैल्यूएशन डाल दिया, गुडविल डाल दिया, क्या कहते हैं इसको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डाल दिया, रिवैल्यूएशन डाल दिया। इधर 2 आएगा, 2 इधर आएगा, और तो कुछ नहीं है। क्लोज कर देते हैं। देखें इसका वाई, देखो 60,000 और 30,000 90,000 96,000। 96 में 4 ऐड करोगे तो 1 लाख हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 माइनस 14,000, 1,14,000 और 1,12,000, 14 12 1,26,000। 1,26,000। फिर से 12 18 30, देखो 12 18 30 और 30 60 और 60 1,20,000 और 1,20,000 और 6, ठीक है 1,26,000। कुछ देखो पेमेंट के बारे में नहीं लिखा है, तो ये लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइज लोन अकाउंट। तो 1,26,000 में 6,000 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000 और 1,500, तो 1,18,500। देखो करेक्ट है।
चेक कर लेता हूँ। वाइस लोन अकाउंट है 1,58,500। देखिए यहाँ पर एक और चीज आपको बता दें, इस अभी मैं उसमें लगा दूंगा तो आपको दिख जाएगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी है पार्टनर्स का लाइबिलिटी साइड में। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स और वाई दोनों ने, एक्स ने 50,000 और वाई ने 40,000 बिजनेस को लोन दिया हुआ है ऑलरेडी। पहले से ही वाई ने 40,000 बिजनेस को लोन दिया हुआ है। तो 40,000 वो और 1,18,500 ये, तो कुल मिलाएंगे आप अगर उनका लोन जो बैलेंस शीट शो करेगा जो यहाँ पे दिखा रहा है वो 40,000 ऐड हो जाएगा जो पहले से ही वाई ने लोन दे रखा है। तो 1,18,500 का ये लोन और 40,000 1,58,500। तो एसेट में इसमें आंसर में दिखा रहा है 1,58,500। तो उसीलिए क्योंकि 40,000 का लोन पहले से ही है। तो जब लोन दो अकाउंट बनेगा नहीं, लोन अकाउंट एक बंदे का एक ही बनेगा, तो उसी 40,000 के लोन अकाउंट में 1,18,500 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आइए 1,30,000 और 1,36,000 और देखो 50, 20, 70 और 4 74,000 74,000। $74,000 तो छोटा हो गया, बैलेंस कहाँ लिखेंगे? चलो 1,36,000। 18,000 और 24,000। तो 1,36,000 में 24,000 माइनस करेंगे तो 1,12,000। 1,12,000 में निकालेंगे 1,10,500। ठीक है, देखो ये लिख देना जगह नहीं है, बैलेंस CD 1,10,500 और 74,000 है इनका। 12,004 16 1 17,000। तो 74 में से 14 निकाल दीजिए तो 60,000 और 3 और निकाल दीजिए तो 57,000। ठीक है, 57 आ रहा है। ठीक, देखो ये हो जाएगा 57,000। तो इनके कैपिटल बैलेंसेस देखो कितना है, 1,10,000। लोन में है 1,18,500 जो कि 40,000 वाले 40,000 का जो पहले से ही लोन है उसमें जाके ऐड हो जाएगा। और ये है इनका 57,000। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि भूल न जाए। तो एक्स का है 1,10,000 और जेड का है 57,000 और वाई का है लोन 118,500। ठीक है, अब इसको रिमूव करके बैलेंस शीट बना देता हूँ। आइए बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट ये लीजिए, ये लीजिए। लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स देखिए इनके पास है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन कुछ नहीं हो रहा है तो वैसे लिख देंगे। कैश एट बैंक है 50,000।
बिल्स रिसीवेबल है 60,000 BR। डेटर्स हैं 80,000। देखो 80,000 है और इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, कितने का हो जाएगा? 6,000 का ना, 2,000 इंक्रीज होना था ना, 6,000। तो अब ये आके आ जाएगा डेटर्स, 80 में 6 निकाल देंगे, ये हो जाएगा 74,000। स्टॉक रिड्यूस बाई 12,000। स्टॉक देखो कम हो गया था, तो स्टॉक पहले से दिया है 1,24,000, तो 12 कम हो गया तो 1,12,000। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में कुछ हुआ है, देखना पड़ेगा। फिक्स एसेट टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। अच्छा, दो फिक्स एसेट था 3 लाख का, तो 10% 30,000 ऐड हो जाएगा, तो 3,30,000। और कुछ है? प्रॉफिट लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और तो कुछ है नहीं। कुछ दिख तो नहीं रहा, ऐड करते हैं। देखो 3 लाख, एक 4 लाख, 4 लाख तो ही हो गया। दो 2,26,000 हो जाएगा, सॉरी, ये 2,26,000 आएगा ना। देखो ऐसे देखो ना, 2 4 6 बन रहा है ना, 2 और 4 6 बनेगा, 1 26, तो 4 2 6,26,000, ठीक है, 6,26,000। अब इधर देखते हैं, क्रेडिटर्स हैं 2,50,000, 2,50,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पार्टनर्स लोन अकाउंट है, देखो तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, देखो एक्स का लोन है, एक्स ने दिया हुआ है 50,000, लेकिन वाई का देखो ऑलरेडी है 40,000 और 1,18,500, तो 40 और 1,18,500, 1,58,000, 1,58,500, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स, एक्स जेड कितना निकाले थे? 1,10,557,000।
देखिए, तो 1,10,000 167,500। दो 2,50,000 3 लाख, 3 1 4 लाख, 4 लाख 5 लाख। देखो 5 लाख तो यही हो गया, ठीक है। 2 50 50 3 3 1 4 लाख, 4 लाख 5 लाख। अब देखो 58 और 67, 58 और 500 उधर मिलाओगे कितना हो जाएगा 59, और 1,000 से डाल दो, ये हो जाएगा 60, और इधर माइनस हो जाएगा 60 और 66, 60 और 66, 60 60 1 22, 1,26,000, तो 1,26,000, ठीक है, 6,26,000, ठीक है। लीजिए आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। ये बच्चों डिटेल क्वेश्चंस है, इस तरह से आपको करना है, थोड़ा पेशेंस से। अब इसमें समझाना होता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम लिमिट के अंदर करना होता है। तो मुझे तो मिटाना और सब करना, खींचना होता है, तो फिर भी यू हैव टू थोड़ा सा प्रिपेयर करके फास्ट चलिए। अब हम तो थोड़ा सा ओल्ड है, तो हम धीरे काम करते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। किसी को कोई डाउट है, कुछ है, तो आप लिख दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।